ऐसी वजह है जो सपा नेता नाराज हो रहे हैं पार्टी से? अगर किसी की कोई नाराजगी है, किसी पद की उसकी चाहत है, तो उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बंगलौर की मीटिंग के बाद आ करके उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बंगलौर में आज इसी उद्देश्य के लिए बैठक हो रही है। 15 विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आ गई हैं। अब समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, नगर स्तर पर और बूथ स्तर तक हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। हमारा नारा है कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। ईडी और सीबीआई ऐसे काम कर रही है जैसे वो भारतीय जनता पार्टी की कोई फ्रंटल विंग है, और तमाम नेता जो भ्रष्ट हैं या अपराधी हैं वो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और जेल से डर करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी आज भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की पार्टी होकर रह गई है। तो जहां बेंगलुरु में सभी विपक्षी दल एक हो रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया भी पहुंचे हैं, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि मीटिंग कर लेंगे तो वो आकर अपने नेताओं को मनाएंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए रविदास मल्होत्रा जी हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या ऐसी वजह है जो सपा नेता नाराज हो रहे हैं पार्टी से और अखिलेश यादव से? समाजवादी पार्टी के सारे विधायक, सारे नेता और कार्यकर्ता अखिलेश यादव साथ में हैं। कोई नाराज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर किसी की कोई नाराजगी है, किसी पद की उसकी चाहत है, तो उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बंगलौर की मीटिंग के बाद आ करके उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इधर कुछ दिनों से लगातार विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, और बंगलौर में आज इसी उद्देश्य के लिए बैठक हो रही है। 15 विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आ गई हैं। अब समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, नगर स्तर पर और बूथ स्तर तक हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। हमारा नारा है कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। हम लोग 2024 चुनाव लड़ने का काम करेंगे, और लोगों का संकल्प है कि केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। विपक्षी एकता की तो बात हो गई, वो एकता में जा रहे हैं, सबका साथ दे रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है जो उनके ही नेता उनसे नाराज है? जैसे दारा सिंह ने पार्टी छोड़ दी, उससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी छोड़ दी, भाजपा का दामन थाम लिया, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में नहीं थे, और दारा सिंह चौहान भी, और दोनों लोग 2017 के और 22 के बीच में भाजपा की सरकार मंत्री थे। ये दोनों लोग मंत्री बनने के लिए बहुत परेशान थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए थे। 2022 में लोगों को ये उम्मीद थी कि सपा की सरकार बनने जा रही है, तो समाजवादी पार्टी में मंत्री बनने के लिए आए थे, लेकिन जब सपा की सरकार नहीं बनी तब से ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। दूसरा एक बड़ा कारण है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और जेल से बहुत लोग डर गए हैं। सीबीआई ने, ईडी ने जितने लोगों को आज तक जेल भेजा है, उससे अधिक लोगों को भाजपा में भेजने का काम किया है। ईडी और सीबीआई ऐसे काम कर रही है जैसे वो भारतीय जनता पार्टी की कोई फ्रंटल विंग है, और तमाम नेता जो भ्रष्ट हैं या अपराधी हैं वो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और जेल से डर करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और जेल का डर दिखा करके बहुत से लोगों को पार्टी में शामिल करने का काम कर रही है, लेकिन जनता हम लोगों के साथ में है, और 2024 में ये जनता परिवर्तन करने का काम करेगी। हमने कहा है कि पीडीए
एनडीए को हराएगा। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये सब लोग मिल करके देश में केंद्र में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल सर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि विपक्षी मीटिंग होने वाली थी, उससे कुछ देर पहले तक के जो अखिलेश यादव के तेवर थे वो राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ जाते हुए नहीं थे। वो ज्यादातर ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जब देखा कि जयंत चौधरी का जो है रुख बदल रहा है, कहीं वो पार्टी ना छोड़ दे, तो तब उनके तेवर थोड़े ढीले हुए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जन भावनाएं ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। जनता ये चाहती है कि 2024 में बदलाव हो, परिवर्तन हो, और जनता का दबाव है कि सारी विपक्षी पार्टियां एक हो, और धीमे धीमे करके जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं उनको छोड़ करके सारे लोग जो है इस पीडीए में शामिल हो जाएंगे, और ये जो महागठबंधन है चुनाव लड़ने का काम करेगा, और केंद्र में इसी पीडीए की सरकार बनना निश्चित हो गया है। तो जन भावनाओं को देखते हुए और जो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, उन सब लोगों के साथ बैठक के बाद भी कांग्रेस पार्टी को इसमें शामिल कर लिया गया है। अच्छा सर, ओम प्रकाश राजभर लगातार ये दावा कर रहे थे कि बहुत से विधायक, बहुत से नेता आ सकते हैं हमारी पार्टी पे, और हुआ भी दारा सिंह जब गए, और भी उन्होंने चैलेंज किया कि बड़े बड़े चेहरे उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई तो सामने आ गई है, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? समाजवादी पार्टी का दामन क्यों छोड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी के सारे विधायक अखिलेश यादव जी की अगुवाई में संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। एक दो लोग जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डर गए हैं और पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। दारा सिंह चौहान पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे। भाजपा को मालूम है कि उन्होंने कहां कहां पर भ्रष्टाचार किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखा करके उनको सापा छोड़ने को मजबूर कर दिया है। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है। जब चुनाव उनके क्षेत्र में होंगे तो चुनाव जीतेगी समाजवादी पार्टी, चुनाव बीजेपी हार जाएगी, और अगर प्रत्याशी दारा सिंह चौहान भी होंगे तो बहुत बुरे वोटों से चुनाव वो हारने का काम करेंगे, क्योंकि ये जन भावनाएं हैं कि भाजपा की सरकार को हटाया जाए और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए। इसलिए हम लोग जो हैं 15 विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं और सब लोग एक मंच पर आकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि ईडी का डर है, तो क्या जब भाजपा में नेता या विधायक कोई जाता है तो भी ईडी का डर क्यों निकल जाता है? अभी आप देखा होगा महाराष्ट्र में अजीत पवार के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले कहा कि अजीत पवार बहुत भ्रष्ट हैं, उनको सीबीआई ढूंढ रही है, और 2 दिन के बाद अजीत पवार जो है भाजपा में शामिल हो गए और अगले दिन वो प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम बन गए। तो बताए भाजपा की सरकार कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी क्या झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा, भाषण में कहा, मंच पे कहा कि अजीत पवार भ्रष्ट हैं, इनके ऊपर बहुत से मुकदमे हैं और इनके जांच हो रही है और सीबीआई इनको ढूंढ रही है। जब भाजपा में आ गए तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जहां जो अपराधी या भ्रष्ट लोग आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी आज भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की पार्टी होकर रह गई है। तो ये हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से विपक्षी दलों को एक होकर मोदी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है, और इसके लिए जिसके साथ भी अलायंस, जिस पार्टी के साथ भी जाना पड़े, समाजवादी पार्टी जाएगी और विपक्षी ताकत एक होकर 2024 में भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।